फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल अपने दौरे में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए कोशिशों के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों का तसलसल है। ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का तसलसल करार दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की जानिब से इलाकाई सलामती से मुताल्लिक़ तजावीज़ मिलने की भी तस्दीक। कहा, मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि फील्ड मार्शल का दौरा ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे से मुंसलिक नहीं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा से कल आबनाए हुर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुताल्लिक़ बातचीत होगी। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई माह से ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस वक्त बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। इस्माइल बक़ाई ने अमरीका के आबनाए हुर्मुज़ से तेल बरामद करने के दावों को नफसियाती जंग का हिस्सा करार दिया। बल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रिफिलिंग की सहूलत देने पर हमलों से खबरदार किया। अमरीका की आज से ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई शुरू करने की धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि यह किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। दावा किया कि ईरान की फ़ौजी सलाहियतें तबाह और जौहरी प्रोग्राम दफन करने के बाद अब अमरीका आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दावा कि ईरान शदीद दबाव में है। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की कोशिशों के बावजूद यौमिया 70 से 1.5 करोड़ बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। ईरान को अस्करी तौर पर तबाह करने के दावे के बाद इक़्तिसादी हमले का ऐलान। अमरीका की फतह है या नाकामी? ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का सवाल। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना को जवाब में कहा कि ईरानी फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मुताबिकत नहीं रखता। ईरानी फ़ौजी तनसीबात तबाह और जौहरी प्रोग्राम दफन करने के दावों के बावजूद ईरान पर तारीख़ के सबसे बड़े माली हमले और तमाम अमरीकी इदारों और हुक्काम को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत पड़ी। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनक़लाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि अमरीका की ईरान पर मुआशी हमले की धमकी फ़ौजी महाज पर बड़ी नाकामी का एतराफ़ है। अमरीका किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के हुक्म के खिलाफ हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त और अस्पताल ना मुंतकिल करने पर PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अब तक समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात भी न हो सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपनी दरख्वास्त पर नंबर लगाने और केस कल के लिए फिक्स करने की दरख्वास्त की है। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी कराई है कि आज ही केस पुट किया जाएगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़रीक न बनाने के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मोहसिन नकवी से मुलाकातें होती रही हैं, इस बारे में नहीं बताया जा सकता। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर मीर रजा कातिल केस की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन कायम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सयाल को जुडिशल कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन सामने आ गया। मीर रजा अली कातिल केस की तहक़ीक़ात सिंध ट्राइब्यूनल ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 के तहत होंगी। अदालती कमीशन तहक़ीक़ात के आइनी और कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेगा। तहक़ीक़ात की शफ़ाफ़ियत और हक़ाइक़ का तयन करेगा। मीर रजा के लवाहिक़ीन ने जुडिशल कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया। कमीशन के क़याम से काबिल फ़ैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। JIT के क़याम का मुतालबा किया। दरख्वास्त की समाअत 31 अगस्त को होगी। मुद्दई के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि अदालत ने पुलिस को दरख्वास्त के फैसले तक तहक़ीक़ात की हतमी रिपोर्ट पेश करने से रोक दिया। पुलिस से गफलत और लापरवाही बरतने वाले अफसरान से मुताल्लिक़ भी रिपोर्ट तलब की है। जिब्रान नासिर ने मज़ीद कहा कि नई कमेटी 15 रोज़ बाद भी कोई सुराग लगाने में कामयाब नहीं हुई। मजिस्ट्रेट के सामने तफ्तीशी ऑफिसर ने मज़ीद वक्त मांगा है। जुडिशल कमीशन को भी यही अफसरान मदद फराहम करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के उमूर, जारी तरक्याती मनसूबों और सियासी मामलात पर गुफ्तगू, सियासी रवादारी और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तार और शहज़ादा फातिमा और अली परवेज़ मलिक भी शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। जहाज़ रानी को मजबूत बनाने और ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। सेक्रेटरी जनरल से पाकिस्तानियों की बहिफाजत रिहाई की जारी कोशिशों के लिए तावन पर शुक्रिया अदा किया। फौरी और मौसर इदारा जाती मुदाखलत का मुतालबा किया। रावलपिंडी में कत्ल, हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्म के निशान थे। हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर मरने की वजह का वाज़ेह तयन नहीं हो सका। मौत की वजह जानने के लिए लाश से हासिल नमूने और DNA सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने हिना जावेद के ससुर को भी शामिल तफ्तीश करके उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मरकजी मुल्ज़िम फैसल असगर और उनके मुलाजिम ज़ीशान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। और आज़ाद कश्मीर असम्बली में नौमुंतखब 46 अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने अरकान से हलफ लिया। इससे कबल 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाब हुए। ख़वातीन की 5 मखसूस नशस्तों पर पीपल्स पार्टी की 2, मुस्लिम लीग नून की 3 उम्मीदवार कामयाब हुई। उलमा मशाइख की नशस्त पर नून लीग के पीर मसर सईद शाह, टेक्नोक्रेट नशस्त पर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी नून लीग के मुंतखब हुए। ओवरसीज़ कश्मीरी नशस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान आराई कामयाब करार। नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 नशस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी 14 नशस्तों पर कामयाब हुई। अवामी दस्तो बाजू पार्टी के इत्तेहाद से 1 नशस्त मिलने के बाद नून लीग की नशस्तें 32 हो गईं।